चार्ट्स एवरी डे। ठीक है। अब अगेन मैं बता रहा हूं ना, इसका मैं कुछ प्लानिंग करके आया हूं, ना मैं यहाँ पे ब्लंटली क्लास लेने आया हूं कि भाई चलो हम क्या करेंगे, सबके साथ बैठ के एक जो पॉजिटिव वे में होता है ना कि भाई सीधा, ऐसा नहीं कि कुछ मेड अप स्टोरी लगे या कुछ लगे। अब फर्स्ट पॉइंट मैं भी अपने साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसपे मेरे को आपको पीडीएफ में पॉइंट्स बताने हैं। दैट इज रीसेट। ठीक है। रीसेट चार्ट्स एवरी डे। अब अगेन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, ये सारे रूल्स तो बोरिंग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जिस भी टाइम मेरा कोर्स लिया था, ठीक है, जिस भी टाइम आपने कोर्स लिया था, उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं लाइव स्ट्रीम पे आ रहा हूं, मैं एक लेवल अच्छी निकाल के दे रहा हूं और वो क्या हो रही है, प्ले हो रही है, लेकिन वो आप खुद फाइंड आउट करने में असफल थे। हुआ है सबके साथ, ये मुझे चैट में बताओ कि हाँ, मतलब मेरे को ये चीज पता थी लेकिन मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया या मैं नहीं देख पाया उस चीज को। ठीक है। ठीक है। अब ये किस चीज की वजह से होता है, क्योंकि आप हर रोज चार्ट्स को रीसेट नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात बताऊंगा, मैं सीधा आपको ट्रेडिंग प्लान दे रहा हूं। 5 पेयर्स पकड़ लो। अगर मेरे को बताने हैं, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एंटायर सेशन में या इस पर्टिकुलर एंटायर चीजों में या 5 दिनों में मैं चीजें सिंप्लीफाइड बताने वाला हूं। उसके बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। पहला ऑफ कोर्स हमारा गोल्ड है, दूसरा हमारा है जीबीपी यूएसडी, तीसरा हमारा होगा यूरो यूएसडी, चौथा हमारा होगा बीटीसी यूएसडी, और पांचवा हमारा हो सकता है यूएसडी कैन। अगर मेरे को ट्रेड करना होता, ठीक है, अगर मेरे को ट्रेड करना होता कि भाई मेरे को दिन में आना है और मेरे को जो है, मैं भी साइड बाय साइड खुद भी लिख रहा हूं, ठीक है, कि अब मैं ये चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेडर बनूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बैठे हुए एटलीस्ट 30% लोग तो प्रॉफिटेबल है, 30 से 40% लोग प्रॉफिटेबल है, लेकिन उनको एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है, जो हमेशा आपको लॉन्ग रन में जो है ट्रेडिंग करने में आसानी देगा। आपने ये नोटिस किया होगा, हर बार मैं चैट नहीं खोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत फास्ट चैट चलता है और स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाता है बाकी सारे लोगों का। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म में ये चीज नोटिस की होगी कि भाई जब मैं कम पेयर्स पे फोकस कर रहा हूं तब मैं एक्चुअल में लेवल्स ड्रॉ कर पा रहा हूं, लेकिन जब मैं हर बार लंदन सेशन में सारे पेयर्स, न्यूयॉर्क सेशन में 10-12 पेयर्स का एनालिसिस कर रहा हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। देखो, आप सबको इतना तो पता है कि जब आप फोकस करते हो तब देख, अगेन फोकस की जब बात आती है, अब ये थोड़े से पॉइंट्स इन एंड आउट होते रहेंगे, ठीक है। कभी कभी मैं मिसमैच कर दूंगा कि जो मेरे को पॉइंट थर्ड डे पे बताना था मैं वो फर्स्ट डे पे बता दूं, जो सेकेंड डे पे बताना था वो मैंने फर्स्ट डे पे बता दिया, हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अज्यूम कि सबसे पहले अज्यूम मान के ये चलते हैं कि नहीं, आप लोग, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव बिजनेसेस है,
आपके रिस्पेक्टिव जॉब्स है, आपके रिस्पेक्टिव स्टडीज है, आपके रिस्पेक्टिव पर्सनल लाइफ के कमिटमेंट्स है। लेकिन वो सारा साइड को छोड़ के 2026 में एटलीस्ट आप 90 मिनट्स दिन के निकाल रहे हो। ठीक है, आप 90 मिनट्स दिन के निकाल रहे हो, जो आप इस स्ट्रैटेजी को डोनेट कर रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो। डोनेट मत कहना, डोनेट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड फॉर दैट। यू आर इन्वेस्टिंग 90 मिनट्स ऑफ योर डे इनटू दिस थिंग। मैं ये मिनिमम चाहता हूं, ठीक है, आप सबसे, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई नहीं फिर वो टाइम पास ही हो गया। देखो 2025 बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ होगा, और मैं ये अगेन पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन स्ट्रैटेजी पता थी, सामने पिप्स बन रहे थे, लेकिन टाइम पास में टाइम पास ही होते रह गया। प्लीज मैं ये चाहता हूं कि आप अगले साल जो भी टाइम फ्रेम टाइम जोन में आप हो, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सो मैं उनको रिस्पेक्टिवली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिन का 90 मिनट से कम चार्ट देख रहे हो, तो यू आर नॉट हैविंग इनफ चार्ट टाइम इन योर लाइफ। प्लीज डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ अ प्रोफेशनल ट्रेडर कि आप आओगे और 15 मिनट चार्ट देखोगे और आप सारा एनालिसिस कर लोगे, एंड देन उसके बाद जो है आपको क्या मिल जाएगा, एक व्यू मिल जाएगा मार्केट का और आप ट्रेड कर लोगे और पैसा बन जाएगा। नहीं, यू हैव टू सी मार्केट फॉर्म कैंडल्स। आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे कैंडल्स बना रहा है। सो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, इन्वेस्ट टाइम, सी द मार्केट। ठीक है, ये सब कुछ मैं अपने पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं साइड बाय साइड पॉइंट लिख रहा हूँ। सो माय सेकेंड पॉइंट विल बी इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम इनटू चार्ट्स। अब ये दो पॉइंट्स थोड़ी देर के लिए क्लियर करते हैं कि क्या ये दोनों पॉइंट्स का मतलब है। देखो अगेन, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया हूँ, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू टीच यू हाउ टू गेट टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंड हाउ टू गेट वन कैंडल क्लोजिंग एंड हाउ द क्यूएमएल इज फॉर्म्ड। यू नो ऑल दैट बुलशिट ऑलरेडी, ओके। यू नो ऑल दैट बुलशिट ऑलरेडी, इसीलिए मैंने सबके लिए ये कोर्स नहीं खोला। मैं यहाँ पे 600 की जगह पे 6000 लोगों को ला सकता था और बहुत पैसे कमा सकता था। लेकिन क्यों मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखा है ये, क्योंकि भाई मेरे को नहीं चाहिए कि जहाँ पे मैं सिखाने नहीं वाला हूँ नॉलेज, वो जो है मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग प्लान देने वाला हूँ कि भाई आप कैसे कर सकते हो, क्या गलतियां हो रही है, एंड एक पर्सनलाइज टच कि भाई मैं खुद क्या करता अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला, रीसेट योर चार्ट्स। अगर हम देखें, मान के चलते हैं ये रहा आपका यूएसडी जेपीवाई। अभी आप देखोगे कि कितना ज्यादा फर्क होता है छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। कितना ज्यादा फर्क होता है कि आप जब एक एजुकेटेड वे से पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहे हो, और एक ऐसे ही मतलब नहीं क्या टाइम पास चल रहा है इसीलिए चल रहा है मार्केट, इस तरह से देखोगे। अब हम गोल्ड का पहले एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब मान के चलता हूं, मुझे इस पॉइंट से देखो, अगेन सबका रेफरेंस पॉइंट अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी रेफरेंस पॉइंट से या आपको ये करना चाहिए, लेकिन हमको सबको पता है कि कैसे ये लेवल्स मार्क हो रहे हैं। मैं खुद क्या करता हूँ रोज आज भी, जब मैं मार्केट उठ के देखता हूँ तब, ठीक है भाई चलो मैं मार्किंग देख रहा हूँ मार्केट्स की। अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर मार्किंग का, थोड़ा 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 धीरे 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 धीरे। अगेन आपको पता है कि पहली बार जब आपने क्लास अटेंड किया था तब भी आपको स्टार्टिंग में बोरिंग चीजें लगी थी, लेकिन फिर वो जादू टोना हुआ था। सो मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट बी पेशेंट अबाउट दिस थिंग। अभी आपको पता है, मैं अगेन बताने वाला नहीं हूँ कि एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये यहाँ पे वन कैंडल रिट्रेसमेंट डेली और 4 आवर में कैसे होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें। अब मुझे एक चीज पता थी, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता थी कि मार्केट बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। मान के चलते हैं कि मैं 5 नवंबर को ट्रेड करने जा रहा हूँ, ठीक है। 5 नवंबर को मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ और 5 नवंबर की कैंडल मैंने देख ली, 2 बार इसने क्या किया, फेक आउट दिया। सो हम ट्रेडिंग वो सिखाते तो नहीं है, लेकिन आपने कितने परसेंट ऑफ द टाइम ये देखा है कि जब जब मार्केट फेक आउट देता है तब तब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है? कितने परसेंट ये देखा है आपके, जो है मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने स्टैटिस्टिक्स निकाला है।
कोई कह रहा है 65% ऑफ द टाइम, मोस्टली, बहुत बार। क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर, एक मिनट, सॉरी, ऑलमोस्ट एवरी टाइम मैं भी देखा हूं, खुद में देखा हूं, ठीक है। तो क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जब मार्केट 2 बार डेली टाइम फ्रेम में हमारा फेक आउट लगा रहा है तो प्राइस इज स्टिल बुलिश? अब देखो, लेकिन वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, देखो मैं आपको प्लान बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है, कि आप प्लान कैसे करते हैं अपने ट्रेडिंग को। मान के चलते हैं 5 से लेके बाद में हमको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है, लेकिन वो लो के नीचे क्लोज हुई है क्या? नहीं क्लोज हुई है। सो ऑफ कोर्स एक काम हो जाता है कि 4 आवर में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है यहाँ पे। अगेन देखो, ये कैंडल्स अगर आपके प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, ओआंडा में अलग, प्लीज प्रेफर ओआंडा ऑलवेज, ठीक है। अगेन थर्ड पॉइंट, अगर आप इसमें इसमें सब पॉइंट लिख देना, ऑलवेज प्रेफर ओआंडा, ठीक है। ऑलवेज प्रेफर ओआंडा, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजी जो है बैक टेस्ट हो रखी है ओआंडा ब्रोकर में। इन डिटेल नहीं, क्या मतलब, मैं छोटी मोटी चीजें जो हम क्लास के टाइम इतना डिटेल में नहीं देख पाए या बात कर पाए, वो मैं यहाँ पे हर एक छोटी छोटी डिटेल, ये शायद इस डिटेल की वजह से आपका लॉस हो रहा हो, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं। अब अगर मान के चलते हैं कि ये हमारा चोच हुआ, आपको सिंपल सी बात पता है कि भाई आप यहां से सेल करते हो। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि सर, अभी ये ओवांडा में कैसे प्रिंट हुई है मुझे देखना है, ठीक है। ओवांडा में कैसे प्रिंट हुई है ये मुझे देखना है। अब देखो, यहां में और ओवांडा में सीधा जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं, देखो समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं? ये देखो, ये है फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट और ये है ओवांडा का चार्ट। समझ में आया क्यों कह रहा हूं मैं ये? पूरा एनालिसिस ही चेंज हो जाता है, पूरा एनालिसिस ही चेंज हो जाता है। सो ऑलवेज प्रेफर दिस ओवर दैट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि देख भाई, ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लोग, अगेन मैं बता रहा हूं, प्लीज ऐसी गलती मत करना, ठीक है। बस ये गलती से मुझे थोड़ा सा शिकवा है कि, यस यस यस, ओवांडा के चार्ट्स में ही करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। ये सब तो, ये जो है, ये तो मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, ये सब मैं यहाँ पे रख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये डिलीट कर दिया, ठीक है, यही पे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमारा लास्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे चोच होता है। अब लोगों के अंदर पेशेंस की इतनी कमी है कि मैं जानता हूँ भाई, ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपको इतना वेट करना नहीं होगा कि भाई नहीं, ये 20 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक, सिंपल सी बात है। देखो, अगेन कंफ्यूजन इतना ज्यादा है लोगों में। मैं इस पर्टिकुलर, ठीक है, रिसेट चार्ट्स एवरीडे के बारे में पॉइंट प्रूव हो जाएगा, और इन्वेस्ट टाइम इनटू चार्ट्स ये भी आपको प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्यों जरूरी है मैं समझाता हूं। अब इस पर्टिकुलर जो है, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ भाई, अगर इसमें एक आध लेवल प्ले नहीं होता है तो ये समझ लेना कि ये 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी नहीं है वैसे, ठीक है। सो बियर विथ मी, आई एम ऑल्सो कंप्लीटली कमिंग हियर विदाउट हैविंग एनी आइडिया दैट हाउ आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लास, बट मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये पता है कि मैं लोगों को समझा सकता हूँ और उनको मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, दैट आई हैव कॉन्फिडेंस इन। अब मुझे 15 मिनट में, ये जो हुआ था अक्टूबर में, यहाँ पे सबको प्रॉब्लम हुआ होगा ना, स्ट्रक्चर मार्किंग का हुआ होगा कि सर कैसे मार्क करे, कहाँ पे बुलिश कहाँ पे बेरिश, समझ में नहीं आ रहा है। हुआ था प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम हुआ। सिंपल सी एक चीज फॉलो करो,
आप ये भूल जाते हो बार बार कि अतुल भाई ने हमको एक चीज बताई है, भाड़ में जाए मार्केट के कंडीशंस, हमको सारे रूल्स थ्रू थिक एंड थिन फॉलो करने हैं। अब मान के चलते चलो ये एक लो था, उससे पहले का प्राइस एक्शन भूल जाओ, ये एक लो था। अगेन, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा आगे चल के मैटर करती है। अब आपको बता रहा हूं, आप में से जितने लोगों ने यस कहा ना, उतने ही लोगों को मैं ये चीज कह रहा हूँ। अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव हियर दैट मेरी स्ट्रेटेजी देखो कितना अच्छे से वर्क करती है, वो फेज हो चुका, ठीक है, वो फेज हमारा हो चुका। मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ कि भाई एनालाइज कैसे करो, क्योंकि आधा चक्कर तो एनालाइज में जा रहा है। आधा चक्कर तो इसीलिए खराब हो रहा है कि आप लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो सही टाइम पे, लेवल पे। जहां तक मैं समझाऊं, जहां तक मेरी समझ है, मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों का अगर कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है इस स्ट्रैटेजी से भी, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपका नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू द मार्केट्स। अब आते हैं एक चीज पे जिसका कंट्रोवर्शियल चीज थी और हमने ये क्लासेस में डिस्कस नहीं किया, एक्सट्रीम ए प्लस। ये हमारा क्लासेस में डिस्कस करना रह गया था, लेकिन हमने लाइव स्ट्रीम पे किया था। सही बात है, सही बात है, यस। अब ये कंसेप्ट अगर मैं आपको कहूं कि स्ट्रैटेजी सीखते हुए मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रीम ए प्लस, ठीक है। ये सब के बारे में कल पीडीएफ में आपको पढ़ने मिल जाएगा, एक्सट्रीम ए प्लस। अब आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं बताता हूं, ठीक है, कि मैंने धीरे धीरे इस स्ट्रैटेजी में कैंडल्स को फॉर्म होते देख देख के, हजारों बार देख देख के कुछ ऐसी चीजें नोट की या नोटिस की जो मुझे सिखाई नहीं गई थी स्ट्रैटेजी में, लेकिन मैंने वो खुद यहाँ पे अप्लाई की, खुद होते हुए फॉर्म हजारों बार देखी। अब एक्सट्रीम ए प्लस का मैं आपको चक्कर बताता हूं। अगर, ठीक है, अगर दो ए प्लस, ठीक है, अभी ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम में, आप किसी भी टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, अगर दो ए प्लस एक दूसरे के मोर देन 50 पिप्स के अंदर अंदर बन रहे हैं, 90% ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि ये पहले ए प्लस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दूसरे ए प्लस की लिक्विडिटी लेगा और फिर ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों सर? ऑर्डर्स, यहाँ पे इनफ रिट्रेसमेंट नहीं बनी है जो ऑर्डर्स को फिल करे। अब देखो, ये कैंडल बनी है दोपहर के 2:45, कोई न्यूज की कैंडल नहीं है, नो न्यूज कैंडल। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे जब ये 15 अक्टूबर था, ये 300 पिप की, ये 400 पिप की जो है लिक्विडिटी ग्रैब्स वगैरह लग रही थी, वो सारी की सारी मैनिपुलेशन थी, ठीक है। लेकिन आपने न्यूज ट्रेडिंग करके और हमारे लेवल्स पे न्यूज ट्रेडिंग करके ये तक पता कर लिया कि एट सम पॉइंट मैनिपुलेशन इज ऑल्सो प्रेडिक्टेबल। न्यूज ट्रेडिंग करके ये पता लगता है, राइट, कि कभी कभी मैनिपुलेशन भी प्रेडिक्टेबल है। मैं इस स्ट्रैटेजी में सर देखा कि एक स्ट्रैटेजी में, इस स्ट्रैटेजी में एक आध स्पाइक लगती है, लेकिन वो हमारे कहीं लेवल पे जो है, प्रेडिक्टेबल लेवल पे, जहां पे हमारी बाइंग लेवल है, वहां पे स्पाइक लग के फिर मार्केट मूव करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यस, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में खतरनाक मूव कर, ऑफ कोर्स M5 यार, भाई M5 इज द किंग। मतलब आप सोचो कि, मतलब अभी मेरे को वर्ड्स ही नहीं है, M5 इज द किंग, एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट बात वही करेंगे शुभम भाई, ठीक है, लेकिन पहले हम ये कंसर्न कर ले कि एक्सट्रीम ए प्लस है। अगर, ठीक है, अभी ये एक्सट्रीम ए प्लस का चक्कर तो सिर्फ TJL2 के बारे में ही होगा, ठीक है, क्योंकि QML ऐसे नहीं हो सकती कि दो QML बन रहे हैं, ठीक है। देर आर नो टू QMLs लाइक देर आर ओनली TJL2 जिसमें एक्सट्रीम ए प्लस बन सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर आपके दो एक्सट्रीम ए प्लस है या दो ए प्लस है,
उसमें से आप नीचे वाले को कंसिडर करो। इफ देर इज अ सिनेरियो कि 50 पिप के अंदर अंदर, ठीक है, अभी टाइम फ्रेम भी बता देता हूं ये, M15 और H1 में, अगर, अगेन मैं यहाँ पे आपका दिमाग का भजी पाव करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं प्लेन एंड सिंपल, वो फॉलो करना है। अगर 50 पिप के अंदर दो ए प्लस बन रहे हैं हमारे, तो मैं चाहता हूं कि आप एक्सट्रीम ए प्लस को फॉलो करो, चाहे फिर वो 5 मिनट में भी हो। ठीक है, H4 में नहीं बनेंगे 50 पिप के अंदर, आपको पता है। सो यहाँ पे आपका एक SL बचना, बचा कि नहीं बताओ, यहाँ पे आपका एक SL बच सकता है, राइट। ठीक है, M5 किंग कैसे अजय भाई? M5 जो है, हाँ, ये लिक्विडिटी स्वीप जो है ना, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम था पीयूष जैन भाई, ठीक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेन, यस, एंट्री के बारे में बात करने वाले, देखो, मैं नहीं चाहता कि आपको सारी चीजें मैं एक ही दिन में बता के आपको बोलूं कि हो गया क्रैश कोर्स, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा टाइम दो कि आपके लिए मैं वन बाय वन चीजें सारी जो है सॉर्ट आउट करूं। यहाँ पे हमारा एक एसएल बच गया कि अगर दो टीजेल बन रहे हैं और वो 50 पिप्स के अंदर अंदर बन रहे हैं, तो पहले वाले ए प्लस पे मैं ट्रेड ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट नीचे वाले ए प्लस को रिस्पेक्ट करने आएगा। सिंपल सी बात है भाई, देखो। अगर एंट्री की बात करनी है, तो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, ग्रीन कैंडल बनी 200 पिप की, आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी हो ट्रेड कर सकते हो क्या, भले चाहे हमारा नीचे एसएल लेने नहीं आया। एक चीज अंडरस्टैंड करके चलो कि सम, ओके, सम लेवल्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू ट्रेड, ये प्लीज जो है। डाल देगा बाद में, मैं काम करूं। सुन, बट कर है तू, मन में दे दे तेरी रेंज ना। बार मार दे।
आपको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ टाइमिंग टाइम पे हमको ये हो रहा है, तो आप कहीं पे गलत कर रहे हो। ये देखो, सुबह में ये एशियन सेशन का है, ठीक है। अब एशियन सेशन में प्रॉब्लम क्या है? एशियन सेशन में प्रॉब्लम होता है लिक्विडिटी का, कि मार्केट्स थोड़े से स्लो मूव करते हैं। अब ऑफ कोर्स, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते और 25 पिप का एसएल लगाते और यहाँ पे सेल करते, तो आपका एसएल चला जाता, ठीक है। क्योंकि ये सेशन टाइमिंग में 5:30 बजे के बाद यहाँ पे आपका एसएल चला जाता। अब इसीलिए लोग एशियन टाइमिंग को थोड़ा सा नॉन प्रेफरेबल रखते हैं, कि नहीं यार एशियन टाइमिंग नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्पाइक मार देता है, ये करता है वो करता है। अब एट द सेम टाइम ये देखो, मम्मी आई। प्राइस बन जाती है बुलिश। अब हम अगेन ये नहीं ढूंढ पाते हैं। मम्मी ठीक से देखो, ठीक है, ठीक से देखो, क्या जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है, मम्मी। अब लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरा क्यूएमएल जो है कैसे चलेगा। अगेन चलते हैं, सेलेक्ट बार। देखो, आप, हाँ, कोई अगेन बात नहीं। मैं कह रहा हूं, शायद क्या ये तेरे सब कुछ को कैप्चर नहीं कर पाओ, लेकिन आपकी आंखें ये सब मिस कर रही है। आप ये सब लेक्चर आगे वाले लेक्चर आगे सर। नहीं देख पा रहे हो, ये याद रखो। और मैं आज के सेशन को अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज को चीज रखूंगा, तो इन्वेस्ट योर टाइम। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जोन समझ नहीं आया। 15 मिनट का ए प्लस है मेरे भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ये देखो, दो कैंडल्स ऊपर क्लोज हुए, उसके बाद ये ए प्लस है। हाँ ये देखो अगेन, यहाँ पे भी आप ट्रेड नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे भी आप ट्रेड नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं। 11:30 बजे रात के, यहाँ पे ट्रेड करना जरूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू ट्रेड, यू डोंट हैव टू ट्रेड, ठीक है। हाँ वही, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, ये देखो। दोनों के लेवल्स फॉलो करो। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, उसमें भी शायद अगर आपको याद होगा, तो दोनों के लेवल्स प्ले होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के भी और नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के भी। अब ये जोन इतना ज्यादा बड़ा बन गया था, तो आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स लोअर टाइम फ्रेम्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना ही पड़ता। आप 250-300 पिप का तो ऐसा नहीं रख सकते। सो मेक श्योर करो कि अगर पहली बार कहाँ पे टैप हो रहा है, 1 बजे टैप हो रहा है, देखो यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं ट्रेडिंग टाइम्स की। ये इंपॉर्टेंट है रे, छोटी मोटी चीजें यही पे कहीं पे आप अटक रहे हो, वही मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अटको। एक आपके सामने एक इमेज ऐसी क्लियर बन जाए कि हाँ भाई अभी ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये टैप हुआ सुबह के 1 बजे, हो ही नहीं सकता ट्रेड करें। मार्केट ओपन हुआ, अभी भी पॉसिबल नहीं है हम ट्रेड करें।
क्लोज हुआ, देन ये हाई है। कौन से टाइमिंग में ट्रेड कर सकते हो? 5:43 कर सकते हो। 5:43, यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बना ऑफ कोर्स अभी। ये ट्राई कर सकते हो, ये अगर QML है। यहाँ पे बनता तो 101 पिप अगेन A+। यहाँ पे शायद SL जाता, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 मिनट के चोच का वेट किया है तो डायरेक्ट एंट्री लेते तो शायद आपका यहाँ पे SL जाता, लेकिन यहाँ पे आपका बच जाता, फिर से रिकवर हो जाता। अब ये ये डबल बॉटम वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ भाई, डबल बॉटम वगैरह नहीं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, पता नहीं आपने की है कि नहीं। फोर्थ क्वार्टर में डबल बॉटम और डबल टॉप बहुत तगड़े प्ले हुए हैं यार, है ना? फोर्थ क्वार्टर में डबल बॉटम और डबल टॉप बहुत ज्यादा प्ले हुए। सो मेक श्योर करना कि अगर फोर्थ क्वार्टर में नेक्स्ट है तो ट्राई करना ये लेवल्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इन दोनों लेवल्स पे SL नहीं गवाया है तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगेन लिखो, ठीक है, लिखो लिखो लिखो। अगर आपने RBS या QML पे SL नहीं सिर्फ रिस्क फ्री दिया है तो आप डबल टॉप पे या डबल बॉटम पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 5 वेव्स में चोच बताओ, ठीक है चलो। अगेन ये आपका था नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपकी प्राइस ने यहाँ पे फिर से चोच किया और आपको हाँ जी यहाँ पे सेलिंग करनी थी। ठीक से देखो, इंटर कनेक्टेड आपकी आंखें आपको कितना ज्यादा बड़ा धोखा दे रही है और आप नहीं देख पा रहे हो, ये प्लीज नोटिस करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है, ये सब देखने से आपको दूर रख रही है। हो रहा है कि नहीं बताओ? प्रॉब्लम आ रहा है, निग्लिजेंस। सो अगर आज के सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहूं कहीं पे या 2 घंटे बाद भी, तो वो ये रहेगा, सी हाउ कैंडल्स आर प्रिंटिंग एंड इन्वेस्ट योर टाइम। प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम। विदाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन वन कैंडल रिट्रेसमेंट, वन कैंडल रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप, हाउ टू आइडेंटिफाई? यस 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 भाई, यस। मान सकते हैं, ऑफ कोर्स मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते भाई। Is it necessary to take engulfing confirmation on pending levels or can we take
ऑन एनी सीसी। देखो, अच्छा रहेगा कि अगर आप इंगल्फिंग कैंडल का रिट्रेसमेंट का कंसिडरेशन लो, सॉरी, इंगल्फिंग कैंडल का कंफर्मेशन लो, क्योंकि दैट गिव्स अस मोर क्लैरिटी अबाउट द प्राइस एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं, एक रेड कैंडल बनी है, प्रॉमिसिंग है, विक लगी है, तो आप एंटर कर सकते हो। हाँ, 100 बात की एक बात, रीसेट चार्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीसेटिंग योर चार्ट्स एवरी डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट I will make it. अगर आप अपने चार्ट्स को रीसेट नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो। एक मिनट हाँ। नहीं हो। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ कि कौन कौन यहाँ पे ऐसा है कि ये थोड़े दिन मेरे लिए वर्क नहीं किया सर, तो मैंने कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करके देख ली। ठीक है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट कोई यस नहीं कह रहा है ज्यादा। ओके, एक आध है। ओके, नितिका जी, डोंट डू दैट। ओके, पता नहीं ना मुझे, मतलब ये चीज थोड़ा सा ना, पता नहीं, दो तीन पिछले फीमेल स्टूडेंट्स में ये देखने को मिला है कि सम फीमेल स्टूडेंट्स आर यूज टू, यू नो, understand too many strategies, apply too many strategies in their trading career. Please don't do that, okay? कि देखो, अगर सैक्रेटिक वे में कहने जाऊँ तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आई वुड प्रेफर दैट सबसे लॉयल के साथ लॉयल रहो। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस विल वर्क, दिस विल वर्क। आप सबके साथ एक ग्रुप क्रिएट करने का सोच रहा हूं मैं, जिसमें जितने भी मैं ट्रेड लेने वाला हूं उतने ट्रेड आपको वहां पे दूं। और अगले साल हम ये ट्राई करेंगे कि हर एक ट्रेड हम साथ में लें। अगर मैं ये कर पाता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये कर पाता हूँ तो आपको गारंटीड सक्सेस मिल जाएगा। ये आज तक किसी ने नहीं किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एनालिसिस दे दिया एंड देन उसके बाद ये हो गया। नहीं 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 नहीं, एक प्रॉपर आरआर, एक प्रॉपर आपका एंट्री एग्जिट एसएल, दैट्स नॉट गोना बी लाइक अ वीआईपी थिंग। बट मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ एक कनेक्टेड रहो। मे बी हम एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाए, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं उसके बारे में सोचा नहीं हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया है। लेकिन मेक श्योर दैट आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हो, इससे कम अमाउंट के साथ स्टार्ट करने के बारे में मत सोचना भाई, प्लीज 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 प्लीज, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी से उधार ले लो, किसी से कुछ कर लो, बट स्टार्ट विद दिस कैपिटल। ऑफ कोर्स, अगर अगर कोई दूसरी कैंडल है तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। देखो, हमारा क्रैश को स्टार्ट होके अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमने दो टाइप के एसएल बचाना सीख लिया है, एक तो एक्सट्रीम ए प्लस का और दूसरा आउट ऑफ सेशन टाइमिंग। ये हमको दो एसएल बचाने ही बचाने हैं। अब इतना ज्यादा हम क्या बात करेंगे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करें, सब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम लोग आगे बढ़े। कल के लिए मेरा प्लान पूरा रेडी है, रिस्क मैनेजमेंट सबके आपके जो है, मैं एक गूगल फॉर्म बनवाने वाला हूँ, कितने अकाउंट साइज के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो ये पूछने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद आपको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल आएगा शायद, कि आपकी आप लॉट साइज बढ़ा कर सकते हो। ये मैं 500-600 लोगों के लिए, उतनी मेरे पास टीम है कि आपके लिए मैं वो कर सकता हूँ। सो दो चीजें अभी तक मेरे दिमाग में आई है, एक तो एक ऐसा चैनल स्टार्ट करना जहां पे हम सब लोग साथ में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज ऐसी कि हम लोग कल रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से देखेंगे कि भाई कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए। उससे पहले मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपको कुछ पेजेस भेजूं जो आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द बुक ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं, रुको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
add pages from the book. ठीक है। अब आते हैं हम एंट्री और एग्जिट रूल्स पे, जो कि आपकी होती है मतलब एसटीपी सेटिंग। अब आपको ये तो पता है कि व्हेन नॉट टू ट्रेड। देखो, मैंने एक जो है बनाया हुआ था, एक पॉइंट बनाए हुए थे कि मैंने क्या क्या लेना है। उसमें पॉइंट में ये था, अरे क्या हो गया, माउस काम क्यों नहीं हो रहा। व्हेन टू एंट्री, व्हेन टू एग्जिट, देन उसके बाद व्हेन नॉट टू ट्रेड। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स अब आप लिखते हो, देखो, एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि व्हाई यू नेवर डिड दिस। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, मैं ऐसा तो इन्फ्लुएंसर हूं नहीं जो आपको मेरी जो है रोज गाड़ियों की रील दिखा रहा हूँ एंड देन उसके बाद जो है आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज $10,000 बनाए, आज $20,000 बनाया, आज $30,000 बनाए। ऐसा तो नहीं है आपको मैं दिखा रहा हूँ या आपको मिसगाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप अपनी तरफ से नहीं डालोगे ना, तो मैं से 100 क्रैश कोर्स ले लूँ ना, फिर भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल करना है शायद भाई, आरबीएस पे ट्रेड करना है, व्हाई नॉट। लेकिन आपको जो बताया गया है 50% क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना है, व्हाई नॉट। यस। देखो, चैट में कितने टाइप के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल नितिका जी ने, आई यूज अनदर स्ट्रैटेजी एंड लॉस $200। वो रिकवर करने में ना, रिकवरी माइंडसेट में हमको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ब्रीच किया इसलिए तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि भाई ये नहीं करना है, और आप उसी पे जाके फिर वो चीज कर दो, तो मेरे 100 क्रैश कोर्स को भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेरे 100 क्रैश कोर्स भी ना आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज बताने आया हूँ कि भाई देखो, सीरियसली ऑनेस्टली बताता हूँ, 2026 जो है, इट्स अ ईयर ऑफ, अगेन अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इट्स अ ईयर ऑफ सन। एंड सन को हर एक जो है, कोई भी आप रिलीजन ले लो,
उसमें एक मान्यता है, इट इज अ प्योरिटी। तो इट्स गोना बी अ वेरी 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 फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग ईयर। सो मैं चाहता हूं कि इस चीज का आप फायदा उठाओ। ठीक है, मैं तो ये 35-40 हजार दे के कहीं से गुरुओं से सीख समझ लेता हूँ या जानता हूँ, मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ। सो इट्स गोना बी अ वेरी रिवॉर्डिंग ईयर। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं होना, देखो जिंदगी में कोई भी चीज जो हुई है वो आपको ये पता है कि, अगेन यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं फैलने का ट्राई कर रहा हूँ, अगेन वी विल गो गेट बैक टू द पॉइंट्स, दैट एंट्री एग्जिट एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। बट अगर मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँ कि अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और डिसिप्लिन नहीं हो, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि मैं ये स्ट्रैटेजी सीखा, कुछ लोगों ने उसमें पैसा कमाया, अतुल भाई ने आके लाइव स्ट्रीम पे लेवल्स दिए, वो चले नहीं चले, लेकिन मैंने खुद ने पैसा नहीं कमाया। ये क्यों हुआ? क्योंकि बाकी सारे लोग तो इस पे जो है विदाउट प्रॉब्लम पैसा कमा पाए, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? देखो, आपका एफर्ट डायरेक्टली आपके सक्सेस से रिलेटेड है। ये किसी भी फील्ड में ले लो, ये किसी भी फील्ड में ले लो। अगर आप खुद एफर्ट के साथ ही खुश नहीं है कि आई डिड नॉट गिव माई 100%, देन प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू वोंट बी एबल टू मेक इट। ठीक है, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आपके एफर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए। आपके एफर्ट्स जो है इंक्रीज होने चाहिए। आपके लिए जल्दी जो है स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा जो है मैं चीज ला रहा हूँ, जो वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट गोना टेल यू गाइज। आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और मैं मेक श्योर करूंगा कि वो जो चीज होगी, यहाँ पे जो क्रैश कोर्स के बंदे हैं उनको सबसे पहले जो है एक्सेस मिले उस चीज का। आई एम गिविंग यू माई वर्ड। जो मैं चीज ला रहा हूँ आप सबके लिए, उससे आपकी ट्रेडिंग करियर में आपको बहुत अच्छा जो है एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, एंड आई विल मेक श्योर दैट आपको सबसे पहले उसका एक्सेस मिले। अब हम बात करते हैं कि व्हेन टू एंट्री, व्हेन टू एग्जिट, एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये 3 पॉइंट्स। अब सब लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर मेरे H4 के लेवल बन रहे हैं, डेली के लेवल बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। किसी ने वैसे कहा था कि सर डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम का जो है इंगल्फिंग कैंडल का रूल हमें समझा दो। देखो, सिंपलेस्ट वर्ड में बता रहा हूं, इसके बाद फिर बताने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए किसी को। ग्रीन कैंडल है, इससे पहले जो भी बताया भूल जाओ। इसका लो है। अगर अगली रेड कैंडल का बॉडी लो के नीचे क्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंगल्फिंग। और ये 4 आवर और डेली में आपको देखना है, उससे लोअर टाइम फ्रेम्स में नहीं देखना है। इसके बाद किसी को इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट में प्रॉब्लम होगा क्या? प्रदीप भाई, एफवीजी इज नॉट दैट मच बिग ऑफ अ कंसर्न हियर, सो अगर आप एफवीजी का वेट नहीं भी करोगे तो भी चल सकता है, क्योंकि मोस्टली एफवीजीज फिल होते हैं। लेकिन देखो, सबका एक मिक्सचर मान के चलना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स इट्स वैलिड भावनाथ भाई, क्यों नहीं होगा वैलिड? सर एसएल बड़ा बन जाता है कंफर्मेशन कैंडल के बाद। देखो, 2 तरीके हैं, ठीक है, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे करना है एनालिसिस, ठीक है, हम 5 पेयर्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि हम वीकेंड एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि आपको मुझे डेली का रूटीन बताना है कि क्या करो आप उठ के रोज। ठीक है, आप यहाँ पे 2 बार फेक आउट देखते हो, फिर आप 4 आवर में जाते हो, 4 आवर में देखते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, फिर आपका ए प्लस जो है यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग टाइम में जो है टैप हुआ, तो आपका वहां पे ट्रेड नहीं बना। ये देखो,
ये सुबह के 3:30। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाए सुबह के 3 मार्केट ओपन पे, सो आपने वो ट्रेड नहीं किया। अब 4 आवर क्या है, अगेन ये देखो, लेकिन अब यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे आप, नॉर्मल चोच या 5 वेव्स, बताओ क्या कंसिडर करोगे। सो जो जो लोग 5 वेव्स कह रहे हैं, मुझे पता है कि उन्होंने ठीक से क्लास किया ही नहीं है, क्योंकि ये 5th वेव कंफर्म हो रही है हमारे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे। सो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपका और एक एसएल बचा लिया मैंने। ठीक है, भले चाहे आपका ये लेवल चल जाए, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाए, 400 पिप गिरा ही है, लेकिन ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के चलते हैं, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के चलते। ठीक है, हाफ लॉट एंड स्टैंडर्ड लॉट साइज एरिया देखो, अगेन हाफ लॉट आपको कब यूज करने हैं और स्टैंडर्ड लॉट आपको कब यूज करने हैं, मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल लॉट साइज, बस ये लिख लो, सिंपल सी चीज है, इसके अलावा तो कोई लेवल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लेवल 3 एक होती है हमारी आईएसएस की, उस पे हाफ लॉट यूज करना है। लेवल 4 जो होती है आईएसएस की, वहां पे फुल लॉट यूज करना है, लिख लो ये। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका सारा साइड बाय साइड मैं खुद लिख रहा हूँ, तो उसका पीडीएफ साइड बाय साइड आज आपको रात में या कल सुबह तक मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी क्या फोकस कर रहे हैं, हाँ भाई, अब ये इंटरनल तो वैलिड नहीं था। अगेन ठीक से देखो, ठीक से देखो क्या क्या चीजें हो रही है। अगेन फिर से बेरिश बने, ये 5 वेव्स बन गए, ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये 5 वेव्स क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बेरिश चोच हुआ, तो बेरिश था मार्केट, अब बुलिश हो गया, फिर से बेरिश हो गया। आपको पता है कि इन लेवल से आप सेल करते हो, आपको अच्छे से आइडिया है 1% ऑफ द बॉडी कैसे लेना होता है, कैसे आप यहाँ से 1000 पिप्स की ऑर्डर जो है उठा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, आपको सारी आइडिया है। लेकिन फिर हो जाता है आपका ड्यूअल सोच। अब ड्यूअल चोच हुआ यहाँ पर। अब ये बना बेरिश का, अगेन प्राइस इस पॉइंट पे बेरिश हुई। हाँ इंगल्फिंग है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बेरिश बनने के बाद फिर इस पॉइंट पे जब 5th पॉइंट कंफर्म हुआ, तब क्या हम बुलिश बन गए। देखो आप सिर्फ कंटिन्यूटी समझो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी आप नहीं समझ पा रहे हो बाकी के टाइम, इसीलिए शायद प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। कंटिन्यूटी समझ में आई। देखो यहाँ बेरिश हुआ, फिर इस पॉइंट पे बुलिश हुआ, फिर इस पॉइंट पे बेरिश हुआ, लेकिन फिर इस पॉइंट पे हम बुलिश हो गए। समझ में आ रहा है।
रुको रुको, समझाता हूँ ड्यूअल चोच का समझाता हूँ, ठीक है, वन बाय वन करते हैं। तो अब हम बुलिश है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही हम अब बुलिश हो गए। अगेन आपको पता है कि ये सारी चीजें कौन से लेवल से ट्रेड करनी है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करता अगर मैं अभी होता, अभी मुझे ट्रेड करना है या मुझे वीकली एनालिसिस करना है, तो मैं कैसे करता। 4 आवर का हो गया ये एनालिसिस, विजुअल 1 है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये जो गिरा 930 पे 15 मिनट के टीजीएल से, ठीक है, ये जो 15 मिनट के क्यूएमएल से गिरा ना, ये H1 के H4 के लेवल से उड़ गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग आई है क्या, नहीं आई है, ठीक है। तो अभी सिनेरियो ये है कि मार्केट में ए प्लस यहाँ पे है, और टीजीएल 1 प्ले हो चुकी है। अब मैं जाता 1 आवर में, पूरा कंसोलिडेशन देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज पता है, क्लोजिंग आई है ऊपर, और ये मेरा ए प्लस है। एट द सेम टाइम, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई लेवल अगर 260 पिप का है, तो मुझे क्या चीज का वेट करना चाहिए। अगर 1 आवर का लेवल 260 पिप का है, कौन से टाइम फ्रेम का वेट का, चोच का वेट करना चाहिए। नहीं, आपको एटलीस्ट M5 के चोच का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये 100 पिप से कई ज्यादा ऊपर है, दुगने से ज्यादा है। M5 ग्रीन, यार अंकित भाई क्या बात कर रहे हो यार। अब कुछ तेजस्वी लोग होते हैं, ठीक है, मैं और एक चीज और एक जमात बताता हूँ आपको। ऐसी जमात है हमारे अंदर कि ऑलरेडी 1 आवर बुलिश है, ठीक है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करते ही है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 करते हैं भाई, करते हैं, आपको पता है, प्लीज मत करो, ठीक है, प्लीज मत करो। अगेंस्ट द डायरेक्शन होना चाहिए, अगेंस्ट द डायरेक्शन होना चाहिए, अगेंस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर होना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाउ टू प्लान स्विंग ट्रेड ऑन डेली लेवल्स, हाउ टू टेक कंफर्मेशंस। ओके, मान के चलते हैं प्राजक्ता जी कि आपको डेली लेवल पे ट्रेड करते हैं। सबसे पहली बात, ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम, फेक आउट हुआ, प्राइस ऊपर जाने वाली है, आपको पता है। अब यहां पे आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन आपको एक चीज कहूं मैं, डेली डेली लेवल्स ना फॉलो करने से अच्छा है आप H1 एंड H4 लेवल्स पे ट्रेड करो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में डेली लेवल्स 2 महीने में एक बार आते हैं। इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करो, इतना ज्यादा लॉन्ग, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करो। H4 मैक्स टू मैक्स ट्रेड करो, क्योंकि उसमें अच्छे खासे हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी अगर मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल जो है फोमो नहीं करना है, तो मेरे को क्या करना है, प्राइस नीचे आने का वेट करना है यहाँ तक के लिए, और यहाँ पे 5 मिनट के चोच के बाद ट्रेड करना है। ये हो गया गोल्ड का प्लान मेरे, ठीक है। अब हम दूसरे पेयर पे चलते हैं, यूरो USD। देखो, समझो, चोच हुआ, इस QML पे सिर्फ एक रेड कैंडल बनी, और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया है यहाँ पे 400 450 पे, लेकिन फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर क्लोज करता है मार्केट।
अब यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट है, कैसे? कैंडल रिट्रेसमेंट, एंड ये फिफ्थ वेव बन गया विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स। तो हम ये लेवल जो है यहाँ पे टैप तो नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टैप नहीं हुआ है, नो दिस हैज नॉट टैप्ड। और यहाँ पे टैप होने के बाद क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं हम, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का एग्जांपल है। अब डेली टाइम फ्रेम बियरिश है, फिर अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आता तो बुलिश बन जाता, लेकिन नहीं, अभी भी ये जो है ओके। नाउ जस्ट नाउ इट टर्न बुलिश। कहाँ पे? अब और एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर, ठीक है, ये सॉल्यूशन लिख लो प्रॉब्लम का। सर 15 मिनट में प्राइस बियरिश है, प्राइस बुलिश बन गई, तो इस टीजीएल 2 से, सॉरी एक मिनट फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज लिखो, चोच हो गया है। सर मैं इस टीजेएल 2 से सेल करूं या अपने दोनों, ये एसबीआर सॉरी आरबीएस हो गया और क्यूएमएल हो गया, बाय करूं? कंफ्यूजन होता है ना, सबके साथ कंफ्यूजन होता ही है कि मैं क्या करूं अब। एक लेवल सेल बता रही है, दूसरी लेवल बाय बता रही है। सॉल्यूशन बताऊं? विच एवर लेवल टैप्स फर्स्ट, यू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। अगर सेलिंग की लेवल पहले टैप हुई तो आप सेल करोगे, अगर बाइंग की लेवल पहले टैप हुई तो आप बाय करोगे। यस आई अंडरस्टैंड, फॉलो द ट्रेंड, लेकिन जो भी लेवल पहले टैप होगी वही आप ट्रेड करोगे। देखो बायस तो आपका बुलिश ही है, ठीक है। अब उसके ऊपर और एक ट्विस्ट फेंक दो आपको कि सर विदाउट टैप हुए अगर हमारा ये बन गया टीजेल 1 और टीजेल 2, अब क्या करोगे बताओ? ट्विस्ट में ट्विस्ट है कि टीजेल 2 टैप नहीं हुई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और यहां पे एक स्ट्रक्चर बन गया। वेट कर लेंगे। आई वुड प्रेफर कि मार्केट में जब ये पूरी इंपल्स आएगी ना, इसकी रिट्रेसमेंट लगनी है, तो आप यहाँ पे सेल करो एंड देन यहाँ से बाय करो, एक ट्रेड करो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सेलिंग बाइंग दोनों कैप्चर करो। सबसे बेस्ट आंसर किसने दिया? तो जयदीप धमाले ने दिया कि चाहे फिर ये सेलिंग की लेवल चल जाए या ना चले, लेकिन मैं बाइंग का ही लेवल का वेट करूंगा। ये आइडियल सिनेरियो रहेगा, ठीक है, कि चाहे ये सेलिंग के लेवल 500 पिप का प्रॉफिट दे जाए, लेकिन मैं बाइंग की लेवल का वेट कर लूंगा। ऑफ कोर्स आई विल ओनली गो विद बायस, ठीक है। अगर क्यूएमएल पे आता है तो ऑफ कोर्स ट्रेड करेंगे किशन भाई, ऐसा नहीं है कि क्यूएमएल ट्रेड नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये सारे सिनेरियोस हमारे नॉर्मल क्लास में डिस्कस करने रह गए थे, क्योंकि वहां पे इनफ टाइम नहीं होता है। सो अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आप अपना ट्रेंड फॉलो करो, ये सबसे बेस्ट जो है वे रहेगा अप्रोच करने का मार्केट को, सेल करूं बाय करूं, सेल करूं बाय करूं। देखो अगेन और एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज एक सेशन में गोल्ड में एटलीस्ट एक ट्रेड से ऊपर का ट्रेड मत करो। प्लीज M1 एंड M5 इग्नोर करो ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ उसका कंफर्मेशन के लिए यूज करो। यस एग्जैक्टली ऋतिक भाई, बेस्ट अप्रोच फॉर मेंटल क्लैरिटी, कि नहीं मेरा स्ट्रक्चर अब बुलिश हो चुका है, मैं सेलिंग का देखूंगा ही नहीं, मुझे क्या है, मैं जब बाइंग लेवल पे आएगा सेलिंग लेवल से सेल होके तब मैं बाइंग उठा लूंगा। देन व्हाई M5 इज किंग इन द न्यूज, इन द न्यूज, ठीक है। हम बात करने वाले हैं कि न्यूज ट्रेड कैसे करना है आपको, ठीक है, हम बात करने वाले हैं, नॉट इन द नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। So there is no correlation between the pairs I said. All these pairs are major pairs. ठीक है, जब मार्केट लेवल पे आता है तो मैं सोचता हूँ कि लिक्विडिटी लेकर जाएगा तो डायरेक्ट चला जाता है, और जब सोचता हूँ कि डायरेक्ट जाएगा तो लिक्विडिटी पता है
देखो अगेन और एक सिनेरियो बताता हूँ प्लीज। इस क्लास को या इस कोर्स को इसी तरह यूज करो कि कंफ्यूजन भगाओ कोर्स, कंफ्यूजन भगाओ क्रैश कोर्स। दो सिनेरियो है हर्ष के माइंड में कि एक ए प्लस है, उसका लिक्विडिटी का वेट करता हूं तो प्राइस डायरेक्ट चली जाती है। एक ए प्लस है जिस पे डायरेक्ट ट्रेड करता हूं तो लिक्विडिटी लेने आ जाता है। मैं क्या चाहता हूं पता है? या तो आप 100% ऑफ द टाइम लिक्विडिटी का वेट करो, या तो आप 100% ऑफ द टाइम डायरेक्ट ट्रेड करो। दोनों में से एक करो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इफ दैट मेक्स सेंस, समझ में आया? या तो 100% ऑफ द टाइम डायरेक्ट ट्रेड करो, या तो 100% ऑफ द टाइम लिक्विडिटी के लिए वेट करो। कंफ्यूजन मत करो, ठीक है? कंफ्यूजन मत करो। अगर आपको दो बेस्ट सिनेरियोज में दे रहा हूं, या दो कंफ्यूजिंग सिनेरियो में अगर आपको दे रहा हूं जो कि बेस्ट है, तो उसमें से एक को ही लॉन्ग रन में फॉलो करो। दादा कब 1 मिनट का वेट और कब डायरेक्ट? देखो, अगर आपने 15 मिनट का लेवल मार्क किया हुआ है और वहां पे कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। ऐसा आपको कहना क्या होगा? प्रॉब्लमेटिक होगा। एटलीस्ट यहाँ पे 1 मिनट के जो है कैंडल का वेट करो, क्योंकि वो हमें बहुत बार एसएल बचाता है। इस कोर्स को एसएल बचाओ संगठन कहेंगे हम, एसएल बचाओ। लेकिन वहीं पे अगर आपने ऑलरेडी इस लेवल पे 1 मिनट के चोच का वेट कर रखा है, एंड देन उसके बाद क्यूएमएल पे आपको और एक 1 मिनट का कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है, ठीक है? अगर आपने लोअर टाइम फ्रेम्स में ऑलरेडी कंफर्मेशन ले रखा है, एंड देन उसके बाद लेवल टैप होने वाला है सरम, तो आप डायरेक्ट ट्रेड करते हो, ठीक है? आपको एक अंडररेटेड फैक्ट बताता हूं। आप सब लोग जहां पे गोल्ड के पीछे भागते हो ना, वहां पे ऐसे ट्रेड्स देता है हमारा करेंसी पेयर। प्लीज लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर। यही मैं डिस्कस करने वाला था, इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर्स। ठीक है, प्लीज ये पॉइंट नोट डाउन करो। आप सबने जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी कैड, एंड मान के चलते हैं, और चलो बीटीसी यूएसडी। करेंसी पेयर नहीं है बीटीसी यूएसडी। आप ऑनेस्टली बताओ, H1 के ए प्लस को क्रेजी रिटर्न्स देते हुए देखा है कि नहीं? H1 के ए प्लस को क्रेजी रिटर्न्स देते हुए देखा है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, जीबीपी यूएसडी का आप पिछले 2 महीनों का H1 का डेटा जाके देख लो। यस, यूएसडी जेपीवाई आल्सो ऑफ कोर्स, इन दिस यू कैन गेट यूएसडी जेपीवाई आल्सो। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि भाई इन सारे पेयर्स का क्यूएमएल और टीजेएल2 ट्रेड करना ही करना है एक M5 के कंफर्मेशन पे, इट्स वेरी इजी। यस अमन धिमन भाई, बहुत ज्यादा, मतलब जीबीपी यूएसडी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इट वाज लाइक, भाई ये क्या है, सॉसरी है ये तो पूरी। दिखाता हूँ रुको। बहुत अच्छे सारे लेवल्स प्ले किया है ये 1 आवर में। यहाँ पे क्लोज हुआ, देन उसके बाद और कंफर्मेशन के लिए वेट करवाता है। हाँ भाई, कंफर्मेशन के लिए वेट करवाता है। ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करवाता है। सॉरी।
उसके बाद अभी बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, मैंने लाइव स्ट्रीम पे, ये पता नहीं मैंने चार्ट्स क्यों रफ कर दिए, सारे सारे चार्ट्स मैंने रफ कर दिए। यहाँ पे टैप नहीं हुआ, टैप ही नहीं हुआ मतलब। एक काम करते हैं, जितना पीछे जा सकते हैं, चलो यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी तक का 1 आवर का डेटा मार्क करें, बैक टेस्टिंग का बोला है हमने, तो क्या जीबीपी यूएसडी का 1 आवर का डेटा सारा मार्क करें, जहां तक हम जा सकते हैं वहां से लेके अभी तक करें, सारा डेटा मार्क करते हैं पूरा एकदम, सब कुछ, ठीक है। ठीक है, इसमें सारे आपके डाउट्स जो हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये है कंसोलिडेशन में, ठीक है। अभी ऐसे जगह पे हमने मार्क करना भी इसको उचित समझा है, ठीक है। प्राइस नीचे आई, थोड़ा लॉजिकल वे में लगाते हैं, ठीक है। ये एक हाई है एंड ये एक लो है, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है, आपको पता है इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते कहीं पे भी, लेकिन फिर भी, ठीक है, अगर आप देखो तो मान के चलते हैं यहां से एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ। अब देखो भाई, जनवरी 2024 से मार्क कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी इसमें। ऊपर क्लोज हुआ A+, लास्ट कंफर्म्ड हाई तक का टीपी रहता। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कितने एसएल गए और कितने टीपीज आए और कितने पिप्स के आए, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सब लोग कैलकुलेटर ओपन कर लो, ये लिखो 34 पिप्स का टीपी, ठीक है। ठीक, ठीक है, 34 पिप्स प्लस, ठीक है, सारे A+ सिर्फ, ठीक है। सारे A+ सिर्फ, लेकिन सेशन टाइमिंग में, हाँ ये है, 6:30 बजे टैप हुआ है, ये है, ओके, ऊपर आए। सिंगल कैंडल कैन कंफर्म हाई एंड लो इन द मार्केट, यस, ये टैप हुआ A+1% ऑफ द बॉडी के साथ। ये ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, आई 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 आई, लेकिन ये रहा आपका नॉन ट्रेडिंग टाइम में टैप, 4:30 बजे नहीं ट्रेड करेंगे। फिर ऊपर जाते हैं, और ये लो रहता है, प्रीवियस लो के नीचे सिर्फ विक लगी है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब बात यह है कि हाई के ऊपर क्लोजिंग आया, लो कंफर्म हो गया, अब इस लो के नीचे आया 2 कैंडल क्लोजिंग, तो अब हमारा क्या बना देखो अगेन, प्लीज बी केयरफुल, सारी चीजें फॉलो करो, ठीक है। ये बन गया हमारा A+। अब यहाँ पे हम एक रेड कैंडल का वेट करते एंड यहाँ से सेल करते, और ये लास्ट